एक सेठ कथा सुन रहा था। घर में कोई ग्राहक आ गया। सेठ की सेठानी ने बेटे से कहा, जाओ सेठ को बुला लाओ, गांव में भागवत चल रही है, सत्संग हो रहा है। वहां गए, लड़का बुलाने आया, देखा सेठ जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, पिताजी डूब गए। तो लड़का भी पीछे बैठ गया, वो भी सुनने लगा। 1 घंटे सुनता रहा। कथा जब समाप्त हुई, प्रसाद बटा, सेठ ने प्रसाद दिया। फिर लड़का उनको मिला, बोला, पापा घर में बहुत बड़ा ग्राहक आया है, आपको बुलाने आया हूँ। बोले, कब आए थे तुम बुलाने? बोले, 1 घंटा हो गया। तो यहाँ क्या कर रहे थे? बोले, आप कथा सुन रहे थे, ध्यान मगन थे, तो हम पीछे बैठ के हम भी सुनने लगे। अरे बोले, मूर्ख, तुझको नहीं सुनना चाहिए। बोले, क्यों? बोले, तेरा कोमल हृदय है, इस कथा का प्रभाव पड़ जाएगा, तेरा मन ये हो जाएगा। बोले, आप पिताजी? बोले, मैं तो ठठेर घर की बिल्ली हूँ, इस तरह के कितने साधु संत कथा सुना सुना कर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ मैं तो जागता रहूंगा। बोले, तो बच्चे ने पूछा, ठठेर घर की बिल्ली कैसी होती पिताजी? बोले, ऐसी होती है, एक ठठेर था, उसके घर में बर्तनों का बिजनेस होता था। नहीं हंस सकते हो, हंसने को छूट, हंसने वाली बात है। बहुत देर गंभीर सुनाया हूँ, थोड़ा हंसाना भी चाहता हूँ, मैं भी हंसना चाहता हूँ। तो बोले, वो उसके घर में एक बिल्ली रहती थी, तो कभी कभी वो बिल्ली बर्तनों के बीच में आकर बैठ जाती थी, और वो ठठेर बर्तन जब निकालने के लिए आता था बेचने के लिए, तो बर्तन लुढ़क जाते थे, बटला और पतेली पतेला और भगोना, खड़बड़ 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 खड़बड़। तो बिल्ली 1-2 दिन तो डरी, लेकिन फिर प्रैक्टिस हो गई कि यहाँ तो ऐसे खड़बड़ खड़बड़ होता है, तो चुपचाप बैठी रहती थी, लुढ़कते पुढ़कते रहते थे बर्तन। एक दिन क्या हुआ, पड़ोसी की बिल्ली उस सेठ के घर में आ गई, ठठेर के घर में, और उस बिल्ली से मिली, तो दोनों बिल्ली गले मिली, प्रेम किया, आओ बहन जी, आइए सहेली। वहाँ बैठ गई आड़ में, और ठठेर आया बर्तन निकालने, तो बर्तन एक निकाला तो 2-4 लुढ़क गए, खड़बड़ खड़बड़ आवाज हुई। तो जो पड़ोसी की बिल्ली आई थी वो डर गई, दुबक गई, एकदम झुक गई, अरे रे रे, मेरे ऊपर गिर जाएगा, मेरे ऊपर पकड़ देगा, ये मारेगा। बोले, तू डर मत। बोले, तेरे को बहन जी डर नहीं लगता? ये बर्तन सब लुढ़क पुढ़क रहे हैं, ये ठठेर निकाल। तो बोले, मैं ठठेर घर की बिल्लू हूँ, ऐसा खड़बड़ खड़बड़ होता रहता, हम इसी में सोती रहती। तो जो ठठेर घर की बिल्ली हो गए श्रोता, प्रवचन होता रहता है, वो सोते रहते, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। पूरी कथा हो गई, वो जहाँ तहाँ काम है उनका। पंचों की बात सर पर और खूंटा वही दर पर। कोई कथा का असर नहीं। सेठ जी घर आए तो गल्ला लगा हुआ था ढेर, 100-200 कुंटल गल्ले का ढेर। एक गाय भागती हुई आई, गेहूं खाने लगी, तो बेटे से कहा कि जाओ इस गाय को भगाओ। उसने कहा, अभी तो कथा में सुन के आए हैं जीव दया और आत्म पूजा, तो थोड़ा खा लेगी, कोई बात नहीं। बोले, यही बात है ना, तुम्हारा कोमल हृदय है, वो साधु के सत्संग से प्रभावित हो गया, चलो मैं इसको भगाता हूँ। सेठ गया, उस गाय को 2 डंडा मारा, और उसके मुंह में जो गेहूं के दाना थे, मुंह पकड़ के खोल के नीचे गिरा लिया, और गाय को ढकेल के पीट के भगा दिया। बोला, आप कभी सत्संग कथा सुनने मत जाना, कोमल दिल पे असर पड़ जाता है। बोले, पापा तुम पे? बोले, हम पे कोई असर नहीं पड़ता है। हम तो जाते क्यों हो सत्संग कथा में? बोले, जाते हैं इसलिए कि वहाँ परिचय हो जाता है। वो महाराज जी जो हैं, परिचय होता, बहुत से ग्राहक मिल जाते हैं, उनसे राम राम हो जाती है, तो अपना बिजनेस आगे बढ़ता है, इसलिए जाते हैं। हम कोई कथा वथा बदलने जाते। कितना लोग विचित्र है। कथा, इसलिए राम कथा सुनो, शिव कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, प्रवचन कथा सुनो, सत्संग कथा सुनो, कुछ सुनो, पर अपने दिल के ऊपर जरा प्रभाव भी पड़ने दो। मन आपका प्रभावित होना चाहिए।
मन पत्थर जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे पत्थर है ना, तो उसको 100 साल पानी में डाल दो और फिर बाहर निकालो, उस पर हथौड़ी मारो तो चिंगारी निकलती, और उसको ऊपर से फोड़ो तो अंदर सूखे निकलता। कितने लोग पत्थर दिल है, उसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता है। कितना ही प्रवचन की वर्षा हो जाए, वो जैसा का तैसा। आप में फर्क पड़ना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, और घर में जा कर के बदलाव दिखना चाहिए। आपका आलस्य दूर होना चाहिए, और घर में सफाई शुद्धता प्रारंभ हो जाना चाहिए। सामान को सेटिंग से रखना चाहिए। कितने घरों में सामान चारों तरफ बिखरा रहता है। रात के अंधेरे में वे स्वयं निकले तो तसला में फंस के गिर जाइए, हंसिया खुरपम टांग कट जाइए, लेकिन सामान उठाकर लाइन से सेटिंग से रखेंगे नहीं। बड़े विचित्र लोग हैं, उनको दिखता ही नहीं कहाँ हंसिया पड़ा, कहाँ खुरपा पड़ा, कहाँ कुदार पड़ी है, और कहाँ भगौना पड़ा, कहाँ कढ़ाई लुढ़कत है, कहाँ करछुल घसीट के ले गए है कुत्ता। कहा जब जरूरत हुई तो फिर घसीट के लाइफ तले जाए दे उधर। सामान जिस घर में बिखरा रहता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती, दरिद्र आता।